हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोएम जिसे लिखा था इमली डिकिंसन ने। और इसका टाइटल दिया गया था आई एम वाइफ, आई हैव फिनिश दैट। यानी मैं एक पत्नी हूँ और मैंने ये सब ख़त्म किया। तो टाइटल में ही इमली डिकिंसन ने बता दिया है कि मैं इसमें एक वाइफ के बारे में बात करूँगी। यानी आई एम ए वाइफ, यानी मैं एक बीबी हूँ। और बीबी बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, ये सब ये बताती हैं कि किस तरह मैं एक लड़की थी, मैं जन्मी, फिर बड़ी हुई और फिर एक दिन मेरी शादी हो गई। और सारी जो फ्रीडम थी मेरी शादी के पहले वो ख़त्म हो गई और मुझे एक नई जीवन में प्रवेश करना पड़ा। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, पर पहले हम पोएम के बारे में जान लेते हैं। तो ये पोएम जो है वो 12 लाइंस की पोएम है, जिसे 3 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। इसका थीम देख लिया जाए तो रोल ऑफ द वुमेन इन द पेट्रियार्चल सोसाइटी, यानी कि यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक वुमेन का क्या रोल है, इसे बहुत अच्छे से इस पोएम में बताया गया है। इस पोएम को लिखा गया है फेमिनिस्ट पॉइंट की तरह, और उसे व्यू दिखाया गया है कि किस तरह मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक विमेन की क्या इज्जत रहती है, उसे कितना सफ़र करना पड़ता है और कितनी मुश्किलें आती है उसके जीवन में जब वो शादी कर लेती है। जब वो शादी से पहले होती है तो वो फ्रीडम या कह लीजिए अपने पिता के घर रहती है, उसके बाद उसे अपने पति के घर जाना पड़ता है और वहाँ पे क्या क्या मुश्किलें आती हैं उसकी ज़िंदगी में, कैसे चेंजेस आते हैं, ये सब दिखाया गया है। और ये सब सिर्फ सफ़र करना पड़ता है औरतों को ही, ये बात भी इसमें ध्यान दी गई है कि ये जो सोसाइटी है इसमें सिर्फ और सिर्फ औरतों को सहना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो आइए हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो इमली डिकिंसन जो थी, उनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1830 में और इनकी डेथ हो गई थी 15 मई 1886 में। यह एक अमेरिकन पोएट थी और इनकी हर एक पोएम डील करती थी डेथ और इमोरलिटी पे। और इन्होंने 1775 पोएम्स लिखे हैं। इनकी फेमस पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, आई मेजर एवरी ग्रेड आई मीट सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। इन्हीं की लिखी हुई आज हम पढ़ेंगे आई एम वाइफ, आई हैव फिनिश दैट। तो आइए दोस्तों लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका हिंदी जानने की कोशिश करते हैं। आई एम वाइफ, आई हैव फिनिश दैट, यानी कि मैं एक पत्नी हूँ और मैंने ख़त्म कर दिया, क्या ख़त्म कर दिया, दैट अदर स्टेट, मैंने और दो मेरी दूसरी रूप थी उसे ख़त्म किया। यानी कुंवारापन का जो मैं अपने पिता के घर में रहती थी उस रूप को ख़त्म करके मैं बेटी से बहू बन गई और वाइफ बन गई। आई एम सीजार, आई एम वुमेन नाउ, इट्स सफर्ड सो। आई एम जार, यानी कि मैं सिजार हूँ। सिजार रूस का जो रूलर होता था ना उसको सिजार कहते थे। तो मैं एक रूलर बनूंगी। आई एम वुमेन नाउ, इट्स सफर सो। सफ़र मतलब सेफ। हाँ, मैं एक औरत बन चुकी हूँ और यह सेफ भी है। तो इस स्टैंजा में पोएट कहना चाहती है कि अब मैं एक पत्नी बन गई हूँ और मैंने बेटी से जो नाता था, मेरा स्टेट था, वो मैंने छोड़ दिया। मैं एक रूलर बन सकती थी पर अब मैं एक औरत हूँ और ये मेरे लिए सेफ है। यानी कि इस जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है जिसमें मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और तो और फीमेल्स को दबाया जाता है क्योंकि उनके लिए ये सब सेफ नहीं है। अनसेफ बनाने वाले ही मेल हैं पर उन्हें दबाया जाता है। तो इस तरह से वो अब पत्नी बन गई हैं तो वो थोड़ा सेफ हो गई हैं क्योंकि वो एक मेल के साथ रहती है। हाउ ओड द गर्ल्स लाइफ लुक बिहाइंड दिस सॉफ्ट eclipse. I think that earth feels so to flock in heaven now. How odd, यानी कि कितना ऑड हो जाता है, अलग हो जाता है। द गर्ल्स लाइफ लुक बिहाइंड द सॉफ्ट इक्लिप्स, जो लड़कियों की ज़िंदगी होती है वो सॉफ्ट इक्लिप्स यानी कि शादी। यहाँ पे सॉफ्ट इक्लिप्स मतलब शादी बताया जा रहा है। तो वो शादी के बाद जो है वो लड़कियों की लाइफ जो है
ऑड हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है। कुंवारी में अलग थी, शादी के बाद अलग हो जाती है। आई थिंक दैट अर्थ फील्स सो टू फॉग इन हेवन नाउ। आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि जो अर्थ फील है, सो द फॉग इज हेवन, यानी कि यहाँ पे जो अर्थ फील जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कुंवारापन को। तो जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो अर्थ फील की तरह हेवन को देखती है, यानी शादी को जो कुंवारी लड़कियां वो कैसा सोचती हैं कि वो हेवन है, वो मेरे ज़िंदगी में एक बार आएगा और मुझे खुशियाँ देकर जाएगा। हर लड़की के मन में यह अरमान होता है कि एक दिन दुल्हन बनूंगी। तो उसी चीज़ को दिखाया गया है कि पहले जो लड़कियां होती वो अर्थ फील करती, जैसे कि मैं धरती पे हूँ, पर जैसे ही शादी होती है वो सोचती है कि मैं अब जन्नत में आ गई हूँ, मैं एक परी हो गई हूँ, मेरे इतना इज्जत हुआ है, मैं दुल्हन बनी थी। इसी तरह कुंवारी लड़की शादी को एक हेवन की तरह देखती है। इसके बाद पोएट लिखती हैं, these being comfort then that other kind was pain, but why compare, I am wife, stop there। these being comfort, यानी कि महसूस तो होता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, देन दैट अदर काइंड वाज पेन, पर कोई चीज़ें हमें कंफर्ट देती हैं, मतलब अच्छा महसूस कराती है, तो कोई चीज़ें दर्द देती है। मतलब कि वेमेन लाइफ में जब हम वाइफ बनती हैं तो कभी कभी कंफर्ट भी महसूस होता है, आरामदेह लगता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ दर्द बाकी है ज़िंदगी में। बट वाई कंपेयर, आई एम वाइफ, स्टॉप देयर। बट वाई कंपेयर, यानी रुक जाओ, कंपेयर क्यों कर रहे हो, मैं एक वाइफ हूँ, और यहीं पे इस बात को ख़त्म कर दो। यानी कि इस स्टैंजा में पोएट पहले अपने आप को कंपेयर करती है कि शादी की जो लाइफ हो रही है, मेरी वाइफ एज अ वाइफ लाइफ, वो थोड़ी दिक्कत है। फिर वो कहती है थोड़ा कंफर्ट भी है, अच्छा भी है, पर हम कंपेयर क्यों करें कि कंफर्ट है या पेन है। मैं अब पत्नी हूँ और यहीं पे इसे रहने दो, क्योंकि कुछ बदलेगा नहीं, मैं एक पत्नी हूँ। और यहीं पे यह पोयम ख़त्म होती है। इस पोयम में हमें यह बताया गया है कि किस तरह एक वाइफ बनने के बाद ज़िंदगी चेंज हो जाती है। कुंवारी लड़की की ज़िंदगी अलग होती है, मतलब वो बेटी होती है, उसके बाद वो पत्नी हो जाती है, तो पत्नी की जिम्मेदारी उसे निभानी पड़ती है और उसका घर बदलता है। पर ऐसा मेल्स के साथ नहीं होता। यहाँ पे फेमिनिज्म को दिखाया गया है कि किस तरह सिर्फ और सिर्फ औरतों पे ही कष्ट होता है और उन्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ती है शादी के बाद। यही थी दोस्तों इमली डिकेंशन की पोयम आई एम वाइफ आई हैव फिनिश दैट। आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और जय हिंद।